अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मोदी सरकार जब भी आई है, ये हिंदुत्व जब भी आए हैं, इन्होंने क्रिकेट और सियासत को परगंदा कर दिया है। इतना परगंदा किया है कि इसकी अगर मैं तारीख उठा के आपके सामने रखूं तो आप दंग रह जाएंगे। और अब क्या हुआ है कि सियासत के अंदर जो है वो क्रिकेट को घसीटा गया, क्रिकेट को सियासत के अंदर घसीटा गया है। और ये हमेशा इनकी 3सी दफा ये हुकूमत में आया है और इसने हर दफा जो है वो हिंदू कार्ड खेला है। और हिंदू कार्ड खेल के सियासत के साथ क्रिकेट को, खेल के मैदान को भी इसने गंदा किया है। और अब क्या हुआ है कि जो पहलगाम वाला जो वाकया हुआ है, उस वाकये को खुद साख्ता वाकया करने के बाद 26 मासूम जाने लेने के बाद अब क्या किया है कि भारतीय जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैच की लाइव स्ट्रीमिंग है उसको उन्होंने खत्म कर दिया। वो नहीं करेंगे अब। वो आपके साथ ये खबर हमने शेयर करनी है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2026 टी20 एशिया कप और फिर 2026 जो वर्ल्ड कप है और उसके बाद जो 2029 की चैंपियन ट्रॉफी है, उसके ऊपर भी जो है खदशात जाहिर कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी कुछ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि वो भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम मैदान के अंदर डटे रहेंगे, हम इनका सामना करेंगे, इनकी तरह दुम दबा के नहीं भागेंगे। ठीक है, ये बुज़दिल हिंदू जो है, इसको हम मैदान के अंदर मात देने की अहलियत रखते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो बुज़दिल दुश्मन जो है वो इस बात पे तुला हुआ है कि हमने किसी न किसी तरीके से, और इसमें ये भी बताऊं, ये तमाम जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बेसिकली आईपीएल के अंदर जो हो रहा धंधा, उस धंधे को छुपाने की कोशिश है। ठीक है, मासूम जाने लेते हैं और धंधा करने के लिए और उस धंधे को फिर छुपाने के लिए मासूम जाने लेकर उसका जो है वो मलबा किसी और के ऊपर डालकर, और फिर इनसे हजम नहीं होता कि हमारे धंधा लीग के मुकाबले में जो है एक फेयर लीग जो है वो बड़ी ऊपर जा रही है। और ये तमाम हथकंडे हिंदू बुज़दिल खेलना शुरू कर दिए। इंडियन मीडिया जो है वो भी चीख उठा। मैंने पहले भी आपको बताया था। खबर यह है कि भारतीय मीडिया वो पाकिस्तान के पीएसएल के साथ पार्टनर था, वो पीएसएल के मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और वहां से उसने राइट्स लिए हुए थे। अब जो हिंदू मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार है ही नहीं। ठीक है, उसने क्या किया है कि उनको दबाव डाला है ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर, उन चैनल्स के ऊपर। और अब उन चैनल्स ने क्या किया भला, पीएसएल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। पहले ही उनको पता है कि पीएसएल जो था वो आईपीएल से ऑनलाइन जो व्यूअरशिप है वो उनकी 20% मोर देन आईपीएल। ये मैं एक हफ्ता पहले की आपको रेटिंग बता रहा हूं, अब तो और ज्यादा ऊपर निकल गई है। और दूसरी बात यह है कि जब इसने ये गंदा खेल खेला, उसके बाद उसको यह था कि दबाव में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दबाव में आ जाएगा और पीएसएल के ऊपर जो है वो उसको बंद करने की कोशिश करेगा। तो उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, बल्कि लाहौर वालों ने तो और जिंदा दिलाने लाहौर का मुजाहरा किया है। रात लाहौर के अंदर जिस तरह से खचाखच भरा हुआ था पूरा स्टेडियम, उसके बाद जब भारत को जिसे कहते हैं ना मोशन लग गए। और अब ये है, इनकी तारीख मौजूद रही है। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि इनके अपने जो हिंदुत्व है, उन्होंने क्या कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो भी उनको भी बंद करवाने की एक मुहिम चला दी है। आपको पता है कि बाल ठाकरे ने एक वक्त में पाकिस्तान से क्रिकेट जब बंद नहीं हो रही थी तो बाल ठाकरे ने उस क्रिकेट को जो वो उखाड़ दी थी, वो ठीक है ना, उस पिच को तोड़ दिया था। ये भी इनकी हिस्ट्री है, ये तारीख इनकी मौजूद है। मैं आज आपकी तरफ से बातें नहीं कर रहा, मैं आपको तारीख से उठा के इसकी जो है ना आपके सामने वो सबूत रखता हूँ। क्या वो अगर नहीं तो आप अभी भी जाएं, जो छोटे यंगस्टर्स फैंस हैं वो जाके पीछे लिखे बाल ठाकरे एंड क्रिकेट, तो आपको ये तमाम की तमाम जो तफसीलात है आपके सामने आ जाएंगी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट होने वाला था तो फिर जो था उस वक्त की हुकूमत कांग्रेस थी, उस वक्त इनकी चलती नहीं थी, तो फिर इन्होंने क्या किया, गंदा खेल जो है वो हिंदू तवा वाला खेला और उन्होंने वो पिच उखाड़ दी थी और वो मैच मनसूख हो गया था। अब ये अपनी खेल को भी, ये खेल के बेसिकली पसंद नहीं करते, ये खेल का नहीं, इनका मतलब ही यही है कि इंसानों को कत्ल करो और उसको बेचो और इंसानों के इमोशंस के साथ खेलो। मैं आपके सामने वो टीवी चैनल रख देता हूं जिसके सामने जो है वो ये बाकायदा जिसके उन्होंने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद की है। ये भारत के अंदर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ये चैनल का नाम है फेंकोड नामी एक है। और इसके साथ साथ और ये भी बताते चलूं कि सोनी जो है वो भी इसमें, उसके भी पार्टनरशिप थी पीएसएल की। उन्होंने वो भी, अब खबरें आ रही हैं कि वो भी पीएसएल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने जा रहा है।
ये नशियात जो हकूक थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी इसके मुकाबले में तमाम मुहाज़ों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो जवाब दे रहा है। पाकिस्तान इनकी फ़ज़ाई हदूद जो है वो भी बंद की है। पाकिस्तान ने अब अगर उन्होंने ये किया तो पाकिस्तान ने हुकूमत ने इससे पहले शानदार मुज़ाहरा किया कि तमाम इंडियन ब्रॉडकास्टर को निकाल के बाहर फेंक दिया। और अब ये बताते चले कि इंडियन ब्रॉडकास्टर जितने भी वो यहाँ से उनको निकाल दिया गया है, ठीक है। और अब जो है वो दूसरे हायर कर लिए ब्रॉडकास्टर जो हैं गैर मुल्की पाकिस्तान ने। लेकिन हिंदुओं को कहा कि अगर आप ये कहेंगे तो हम जो है इनका जवाब पत्थर से देंगे। ये हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है। और मैं आपके पास साथ ये कह रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये खबरें भी शाया कर दी शुरू कर दी हैं कि एशिया कप जो है वो भी नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। फिर 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको पता है T20, उसके अंदर भी वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। फिर क्या क्रिकेट को बर्बाद करने की कोशिश है। और फिर 2029 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, वो कह रहे हैं हम वहां भी नहीं खेलेंगे। लेकिन ये तो अब आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ना कि जब ये हमारे साथ मुआहदा हुआ है तो उस मुआहदे को किस तरह से पूरा कर, क्या जो पहले एक चेयरमैन जो आईसीसी के कह चुके हैं कि आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कठपुतली बन के रह गई है, तो फिर ये बात सच साबित होती है। और तीसरी बात मैंने आपके से की थी कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनको धमकियां आना शुरू हो गई, कत्ल की धमकी दी गई है उनको। और कत्ल की धमकी के अंदर पता क्या कहा गया कि वो उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी इस तरह से जो है वो मसला जो है वो पहलगाम वाला वाकया बना के उसको तमाम चीजों को कि हम जो है वो धमकियां भी आ रही क्रिकेट के ऊपर, ये सारा कुछ हमारे लिए खदशात हैं, हम प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी का मसला है। मैं एक सवाल करता हूं कि क्या तमाम मसाइल क्रिकेट को या खेल को या स्पोर्ट्स को जो है वो बीजेपी के दौर के अंदर क्यों आते हैं? जब कांग्रेस हुक्मरान होती है या दूसरी हुकूमतें वहां पे आती रही हैं तो आज तक वहां पर 2008 से पहले इतना खतरा नहीं था, तो ये खतरा क्यों है? सवाल ये पैदा होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना हमें कि क्या इन इकदाम से आप खुश हैं क्रिकेट फैंस या नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मिलते हैं अगले व्लॉग में।